प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां रामनगरी अयोध्या में जोर शोर से चल रही हैं और एक बड़ा मुद्दा ऑपोजिशन की तरफ से यह बनाया जा रहा है कि चारों शंकराचार्य जो हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने निमंत्रण आने के बाद भी ना जाने का फैसला किया है इस कार्यक्रम में। हमारे साथ इस वक्त बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। गुजरात के द्वारका के शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शंकराचार्य जी प्रणाम। हाँ, नारायण। शंकराचार्य जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि एक तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता चारों शंकराचार्यों को मिला, लेकिन चारों शंकराचार्यों ने ही यह फैसला किया है कि वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होंगे, 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। इसके पीछे क्या रीजन है? आपने क्यों ना जाने का फैसला लिया है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में? जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं जी, हिंदू हैं और राम भक्त हैं, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि अयोध्या में जाकर के दर्शन ना करें। सभी चाहते हैं, हम लोग भी जाएंगे, बाद में जाकर के दर्शन करेंगे। अभी इतनी भीड़ वहाँ होने वाली है, हम लोगों के साथ भी हजारों लोग जाएंगे, तो व्यवस्था में अव्यवस्था न फैल जाए, ये तदर्थ यह निर्णय लिया गया है। राम जन्मभूमि या राम मंदिर या परमात्मा श्री राम का विरोध करने वाला हिंदू हो ही नहीं सकता। इसलिए हम अपने धर्म का जो मूलाधार है वो परमात्मा श्री राम को मानते हैं। रामो विग्रहवान धर्मः, तो वो हमारे धर्म स्वरूप हैं, हमारे आराध्य हैं। ये सब भ्रामक प्रचार है। ये भ्रामक प्रचार है। अच्छा, कई बयानात जो हैं वो शंकराचार्य की तरफ से कहे नहीं गए, आपकी तरफ से कहे नहीं गए और वो चर्चा में आ गए, वो सुर्खियां बन गए कि शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि भाई धर्म विरोधी ताकतें जुड़ी हुई हैं ऐसे आयोजन से, इसलिए हम लोग वहां पर नहीं जा रहे। आप TV9 भारतवर्ष के माध्यम से उन तमाम अफवाहों का खंडन करना चाहेंगे क्या? हमारे नाम से जो समाचार प्रकाशित हुआ है उसका हम खंडन कर चुके हैं और आपके सामने भी खंडन कर रहे हैं। कोई वक्तव्य ऐसा हमने पहले कभी नहीं दिया है। अभी 2 दिन से हम तो ग्रामीण क्षेत्र में थे मध्य प्रदेश के जी, और वहाँ सब कोई सुविधा नहीं थी, तो पहली बार अभी 2 दिन से ही वक्तव्य देना, जब हम भोपाल आए हुए हैं तो यहाँ से ही वक्तव्य देना प्रारंभ हुआ है। तो इसलिए कहीं कोई पत्रकार हमारे पास आए नहीं, हमसे पूछा नहीं और हमने कोई बयान दिया नहीं। अच्छा, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बयान आपने सुना होगा। उन्होंने साफ तौर पर एक अहम बात यह कही है कि जो अनुष्ठान हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो हो रहा है वो धर्मशास्त्रों के मुताबिक नहीं हो रहा है। ये बड़ी बात उन्होंने कही है और इसकी वजह बताई है कि मंदिर अभी चूंकि अर्धनिर्मित है, इसकी वजह से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अभी किया ही नहीं जाना चाहिए। पहले मंदिर का काम पूर्ण हो जाए, उसके बाद ही प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यह धर्मशास्त्रों के मुताबिक नहीं है। इसे कैसे देखते हैं आप? अब इन सब बातों का समय आज नहीं है। इन पर कार्यक्रम आयोजन होने के पहले विचार हो सकता था। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प ले लिया है और काशी से और दक्षिण भारत से ब्राह्मण पंडित वहाँ सब पहुँच चुके हैं। जी जी जी। और कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है, ब्राह्मणों के द्वारा वहाँ मंगलाचरण कर दिया गया है। तो अब कोई इन बातों पर विचार करने का अवसर नहीं रहा है। नहीं, सदानंद सरस्वती जी, लेकिन आप खुद शारदा पीठ के शंकराचार्य हैं। देश आपको सुनना चाहता है, देश आपसे ये जानना चाहता है कि क्या वाकई जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि मंदिर का पूरा काम जो है वो तो दिसंबर 2024 तक पूरा होगा, लेकिन अभी प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है, क्या वाकई हमारे धर्मशास्त्रों में इस बात का जिक्र है कि जब तक मंदिर का काम पूरा ना हो जाए तब तक आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते? वहाँ के जो पुजारी जी हैं सत्येंद्र दास जी, जी जी,
जो बहुत दिनों से वहाँ पूजा अर्चना करते रहे हैं, अभी भी है, उनका बयान आया है कि जहाँ परमात्मा की प्रतिष्ठा होनी है वो स्थल पूरा अच्छी तरह से तैयार है। तो उनके अनुसार हमने तो देखा नहीं है, हम तो केवल यह कह सकते हैं कि शास्त्रीय मर्यादा का पालन होना चाहिए। विधि और निषेध हमारे हिंदू धर्म में है, सनातन धर्म में है, उसका पालन विधिवत होना चाहिए, तभी हमें सफलता प्राप्त होती है। जी। और काशी से और दक्षिण भारत से जो ब्राह्मण विद्वान पंडित गए हुए हैं वो इस बात को सब जानते होंगे, तो विधि पूर्वक ही करवा रहे होंगे, ऐसी अपेक्षा हमारी है। तो विधि विधान इसे लेकर क्या कहते हैं? मतलब जो धर्मशास्त्र हैं उनमें जाहिर है इन बातों का जिक्र होगा, और अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो बातें कह रहे हैं बिल्कुल है। क्या वाकई वो सही है? प्रकल्प बहुत से हैं, विकल्प बहुत हैं, बहुत विकल्प हैं शास्त्रों में भी। तो कैसे रास्ता निकाला है जो तो मुहूर्त निकालने वालों ने जी, वो हमने कहा ना आपसे कि वो चर्चा का विषय है। तो अब चर्चा का समय तो चला गया है, अब तो कार्य संपन्न होने जा रहा है, तो हमें उसका भगवान श्री राम का स्वागत करना चाहिए।